सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय संतोषी माता की। आज हम करने जा रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा, जिसके लिए सबसे पहले कथा सुनने के लिए हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गौ माता को खिला दें और कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश में जल भर के रख लें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें तथा कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी जी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन के लिए पूजा के बाद 8 या 16 बच्चों को खीर, पूरी, चने की सब्जी और केले का प्रसाद खिलाएं। उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें और खुद भी एक बार भोजन करें। उद्यापन के दिन घर में कोई भी खट्टी चीज ना लेके आएं और ना ही खाएं और संतोषी माता की जय का जयकारा जरूर लगावें। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ का मुझसे कितना प्यार है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ भोजन जो तुम्हें खिलाती हैं। उसे इस बात का यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रसोई में ही सो जाऊं। वह पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और हर प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। बेटा बोला कि मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, जो कि गौशाला में उपले थाप रही थी, उससे मिलने चला गया। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर एक देश में पहुंचा, जहां पे एक साहूकार की दुकान पे उसको एक नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। तो साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार है। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे कि एक दिन वो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने में मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निसंतान को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब मनोकामनाएं इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है? स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 या 11.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना।
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा पढ़ना या सुनना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करें। व्रत का उद्यापन करने के लिए 8 लड़के या 16 लड़के अपने रिश्तेदारों के ना हो तो पड़ोसियों के लड़के बुला सकते हैं। यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को इसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। तो वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह होते ही उसने वैसा ही किया जैसा कि संतोषी माता ने कहा था। तो थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया और माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन से माता का नाम ले घर में चले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उठती है, देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सब से प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी भोज आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास बाहर आई।
अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, तू वैसा कर। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोल कर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह तुरंत ही जेठ के बच्चों को कहने के लिए चली गई। लेकिन जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि अगर तुम्हें खीर मिले तो भोजन में खटाई मांगना, और खटाई ना मिले तो तुम नाराज होकर आ जाना। भोजन के समय लड़कों ने खीर पेट भरकर खाई, लेकिन याद आते ही उन्होंने खटाई मांगनी शुरू कर दी। तो बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। तो लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू ने पैसे दे दिए और लड़के कान पर जाकर खटाई खा आए। ये देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तो उसका पति शाम को ही वापस आ गया और कहने लगा कि टैक्स जमा करवाने के लिए गया था, क्योंकि इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई तो जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। वह खटाई मांगने लगे तो बहू ने मना कर दिया और वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास क्रोध टूट पड़ती है। इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। बोलो संतोषी माता की जय। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े या सुने
उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।